ओम श्री कृपा बिहारिणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गीतामृतुहे नमः। बहुत अद्भुत सी बात कि सेन्योर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य गीता का उपदेश। लड़ने, मरने, मारने को तैयार हैं सेनाएं, क्योंकि युद्ध का शंखनाद हो चुका है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है। अनेक प्रयास युद्ध टालने के हुए, लेकिन विफल। युद्ध निश्चित है, सेनाएं तत्पर हैं। महाभारत का युद्ध गीता उपदेश के लिए क्यों? आज भी बहुत से विचार, बहुत से चिंतक, बहुत से विश्लेषक इस बात को लेकर आज भी कहीं ना कहीं कुछ दुविधा में आ जाते हैं कि गीता जैसा अद्भुत ज्ञान, दिव्य ज्ञान, प्रेरक ज्ञान और महाभारत की युद्ध भूमि में कोई और स्थान क्यों नहीं मिला? श्री कृष्ण को मिल सकता था, मिल जाता, कहीं भी कर लेते, कभी भी कर लेते। लेकिन कुछ समझने के बिंदु, एक तो यह कि महाभारत काल से पूर्व की स्थितियां यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ज्ञान को कुछ स्थितियों में आबद्ध करने का भाव रहा। कहीं लगने लगा कि ज्ञान की साधना केवल हिमालय के उतंग शिखरों पर, यद्यपि अनेक महापुरुष करते भी रहे, करते भी हैं, और ये भारत की दिव्यता है कि सर्दी हो, गर्मी हो, यद्यपि हिमालय की ऊंचाइयों में गर्मी कभी होती ही नहीं, और लेकिन सर्दी का चरम भी हो जाता है, लेकिन तब भी हमारे संत, हमारे ऋषि वहाँ ज्ञान साधना में, ध्यान साधना में निमग्न रहते, देखे जा सकते हैं। वो भारत का द्वार है। लेकिन ज्ञान की साधना और ज्ञान का जो वास्तविक भाव है वो केवल हिमालय के उतंग शिखरों, उस ऊंचाई तक ही ना रह जाए। भगवान कृष्ण गीता ज्ञान के रूप में उस भारतीय ज्ञान को उस ऊंचाई से बिल्कुल नीचे व्यवहार के धरातल पर उतार कर लाए, संघर्षों की भूमि में उतार कर लाए। महाभारत युद्ध की भूमि अर्थात संघर्षों की भूमि। और आप पाएंगे संघर्ष तो जीवन है, तो संघर्ष साथ, हर रूप में संघर्ष साथ होते हैं, हर तरह से, हर स्थिति में, हर आयु वर्ग में और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स आते हैं, स्ट्रगल, संघर्ष रहते ही हैं। तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता संघर्षों में मन उकताए नहीं, घबराए नहीं। संघर्षों में भी दृढ़ता से कैसे उन संघर्षों में भी सफलता का मार्ग, विजय का मार्ग ढूंढ ले, खोज ले और उस मार्ग का अनुसरण कर ले। इसलिए गीता का ज्ञान हिमालय की ऊंचाइयों से खींचकर भगवान कृष्ण संघर्षों की धरा पर लेकर गया है। कहीं कहीं ऐसा भी लगता था कि बीहड़वन हमारे ऋषियों ने साधनाएं की, बहुत गहन साधनाएं की, बहुत गहन साधना, निश्चित स्तुत्य वंदनीय है। वे सब महापुरुष, वे सब ऋषि धरोहर है हमारी भारतीयता की, क्योंकि उनका तप इस पृथ्वी की वास्तविक ऊर्जा है।
वो भी अच्छा है, लेकिन ज्ञान केवल पीहड़ वन में ही न सीमित रह जाए, भगवान खुले वातावरण में लाए, खींच कर लाए गीता ज्ञान को आवश्यकता के अनुसार। कहीं कहीं एक ऐसी भी स्थिति रही, समय रहा, कंदराओं में ज्ञान की साधना, ध्यान की साधना महापुरुषों ने की, वंदन। लेकिन ज्ञान केवल कंदराओं में बंद ना हो, ज्ञान खुले में आए, सबके लिए आए। केवल ऋषियों की तप साधना तक ज्ञान ना रहे, वो एक प्रेरणा बने। ज्ञान सबके लिए, इसके लिए भगवान कृष्ण उस ज्ञान को कंदराओं से बाहर लाए, महाभारत की युद्ध भूमि में लाए, समरांगण में लाए, संघर्षों की भूमि में लाए कि ज्ञान केवल और केवल अपने कल्याण के लिए ही नहीं, ये ज्ञान अनेक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ ज्ञान पर। सबको लगे कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन, नहीं ज्ञानेन सदृशम, गीता ने कहा। पूर्व में संकेत आद्य जगुरु शंकराचार्य का, ज्ञान विहीना सर्व। और श्रीमद् भगवद गीता ने नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिव विद्यते, ज्ञान के सदृश अंतस को पवित्र करने वाला कुछ और हो ही तो नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, है भी नहीं। और इसीलिए कि ज्ञान चिंताओं से मुक्ति, ज्ञान भीतर की अशुद्धता अशुभता से मुक्ति। और गीता ने बार बार ऐसे संकेत भी किए, यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, जिसे जान करके अशुभ से मोक्ष मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। ये ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्मशतेन, इसका व्यवहारिक अर्थ लेने की अब भी आवश्यकता है। ये मुक्ति कैसी? जीवन काल में रहते हुए चिंताओं से, तनाव से, दबाव से, ये जीने का ढंग भी नहीं, इसी में जिए जाए। विस्तार से आगे चर्चा करने का प्रयास रहेगा, लेकिन अभी इतना ही कि ज्ञान सबके जीवन का अधिष्ठान बने, ज्ञान जन जन के कल्याण का अधिष्ठान आधार बने। इसके लिए भगवान कृष्ण सेन्योर भ्योर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य का स्थान उस ज्ञान के लिए चयनित किया। और एक बात और देखिए, महाभारत में क्या था? संकेत पूर्व में संक्षिप्त सा था कि कौरव सेना है, आसुरी प्रवृत्तियां, पांडव सेना है, दैवी प्रवृत्तियों को साथ लिए हुए। एक और दैवी वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं, एक और आसुरी वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं कौरवों के रूप में। दोनों आमने सामने हैं, संघर्षरत हैं, विजय किसकी हो? भगवत गीता उसी की प्रेरणा है। और इस रूप में यदि आप महाभारत देखेंगे तो सबके साथ है, कहीं ना कहीं भीतर शुभ और अशुभ, दैवी और आसुरी, सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियों का द्वंद्व तो सदा से चलता आया है, सदा से चल रहा है। और कहीं ना कहीं न्यून अधिक मात्रा में ये द्वंद्व सबके साथ कहीं ना कहीं चलता है। अच्छे अच्छे साधकों के साथ भी चेतने की आवश्यकता है, अच्छे अच्छे साधकों के साथ भी यह द्वंद्व वहां तक चलता रहता है जब तक
कोई गीता के गुणातीत की दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता। ये द्वंद्व चलते रहते हैं। कहीं शुभता अपना प्रभाव दिखाना चाहती है, लेकिन फिर कोई अशुभ आड़े आ जाता है, सामने आ जाता है। सामान्य सा उदाहरण आपने, कहीं भीतर की शुभता, भीतर का शुभ, भीतर का सत्य जगाना चाहता है भोर में कि कुछ ईश्वरीय ध्यान कर ले, कुछ नाम स्मरण कर ले, कुछ मेडिटेशन, कुछ सद्भाव भीतर का जागृत कर ले। भोर है, प्रातः काल का समय है, सात्विक समय, सात्विक भाव है, तो इसका सदुपयोग कर ले। तो शुभ, अंदर की शुभ वृत्ति चाहती है ऐसा, लेकिन कई बार हो जाता है संकल्प यदि दुर्बल है, कमजोर है, अशुभ शुभ को पीछे कर देता है और कहीं ना कहीं सर्दी में कंबल या चादर खींचकर और ऊपर करवा देता है कि नींद का सुख मिल रहा है, ले लेना। भजन का सुख जब मिलेगा, मिलता रहेगा। तो ये क्या है? शुभ और अशुभ का कहीं द्वंद्व, बस अशुभता हावी ना हो जाए, नकारात्मकता हावी ना हो जाए। इसके लिए महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान, दैवी और आसुरी संपदा के मध्य में गीता है। 16वां अध्याय आप देखेंगे तो यही तो है, दैवासुर संपद विभागियो। देवी संपदा पूरी तरह पांडवों के साथ जुड़ी हुई, मां शुचा संपदम देवी अभिजातस्य भारत। और भारत भरतवंशी अर्जुन, लेकिन भारत सभी भारतवंशी, सबके लिए एक उद्बोधन। ये दैवी संपदा को आधार बना के चलो। तो महाभारत की युद्ध भूमि में गीता उपदेश, और साथ ही साथ यह भी ज्ञान की आवश्यकता। आप इस बात को भी सहजता से समझ सकते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता तभी तो है ना कि जब मन दुविधा में है, आशंकाओं में घिरा हुआ है, चिंताओं में गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं समस्याओं में उलझा हुआ है, लेकिन समाधान चाहता है। तो वहीं के लिए ही तो है ना ज्ञान की आवश्यकता। कि समझिए तो समाधान कौन देगा? आप विचारें कि बाजार से मिलेगा क्या, कहीं व्यापार से मिलेगा क्या, कहीं धन से प्राप्त होगा समाधान क्या? आशंकाओं का, चिंताओं का, दुविधाओं का, कहीं ना कहीं भीतर और बाहर की समस्याओं का यदि उससे मिलना होता तो आज विश्व के पास कहाँ बाह्य विकास की कमी है। लेकिन समाधान मिल रहा है क्या? या समस्या उलझती चली जा रही है। हर कोई देख सकता है, अनुभव कर सकता है। वो महाभारत जो तब कुरुक्षेत्र में सकारात्मक नकारात्मक वृत्तियों के बीच में, दैवी आश्रित संपदा के बीच में वो महाभारत घटित हुई, उस महाभारत को विचार की आंख से देखो, खुली आंख से देखो, आपको लगेगा कि वह महाभारत विश्व भर में किस किस रूप में व्याप्त हो रही है। आज किस किस रूप में कलह और कलेश सामने, ईर्ष्या और द्वेष सामने, कहीं आशंकाएं हैं, चिंताएं बढ़ती हुई चारों ओर, कई प्राकृतिक आपदाएं हैं। कोविड में कैसा एक विभत्स सा वातावरण पूरे विश्व के सामने आया, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं हैं। वो महाभारत तब थी, और ये महाभारत किस किस रूप में आज दिखाई दे रही है। कहीं जाति के नाम, कहीं वर्ग वर्ण के नाम पर, कहीं भाषा, कहीं पूषा, कहीं कुछ, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं और कहीं कितने वाद विवाद का कारण बन जाते हैं। आओ इस वाद का समाधान संवाद है। संवाद, और गीता से बढ़कर विश्व के इतिहास में आज तक
कोई संवाद हुआ भी नहीं। ये बात विश्वास के साथ इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये सामान्य संवाद नहीं बंधु, ये कोई एक सामान्य सी घटना नहीं है। ये संवाद भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य संकेत किया, नर और नारायण के मध्य एक सक्षम, एक कुशल आचार्य और शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम के भाव से भावित अर्जुन के मध्य ये संवाद दिव्य है, ये संवाद अलौकिक है। और ये संवाद महाभारत की युद्ध भूमि में सेन्योर्भ्योर मध्ये विशदंतम मिदम वचः तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नवान। सेन्योर्भ्योर मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में ये संवाद, और क्या दिव्यता है। एक ओर श्री कृष्ण प्रसन्न मुस्कुराकर संवाद का प्रारंभ कर रहे हंसते, और एक ओर अर्जुन विषिदंतम विषाद में, अर्जुन विषाद के रूप में है। और गीता विषाद को योग बनाने की प्रेरणा है। अर्जुन का वह मनोरोग आज एक वैश्विक रोग बनता दिखाई दे रहा है। समाधान गीता है, समाधान गीता है। भगवान हंसते हुए बोले, मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना संवाद करना प्रारंभ किया, और उस संवाद को बड़ी सहजता से लिया। देखो, आवश्यकता भी तो यही है ना। रोगी रोगग्रस्त है, अगर डॉक्टर भी उस रोगी के रोग को देखकर या कुछ बताने लगे, डॉक्टर भी आवेश के साथ उतावलेपन में बात करे, तो समाधान कैसे मिलेगा? रोगी कहां से समाधान ढूंढेगा? भगवान कृष्ण विश्व इतिहास के सर्वोत्तम मनोचिकित्सक हैं, बेस्ट पॉसिबल साइकियाट्रिस्ट हैं भगवान कृष्ण, और सामने अर्जुन है विषाद के रोग से ग्रस्त। और भगवान कृष्ण ने विश्व भर के चिकित्सकों के लिए एक प्रेरणा दी। वो प्रेरणा है कि चिकित्सक का हंसता मुस्कुराता व्यवहार रोगी का प्रथम उपचार। जियो गीता ने इसीलिए ऐसे ऐसे आह्वान उद्घोष के रूप में किए कि उपदेश नहीं, उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। गीता सबके लिए है, गीता सबकी एक व्यवहारिक, वैचारिक, वैज्ञानिक प्रेरणा है। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने गीता के इस दिव्य उपदेश को जन जन की प्रेरणा बनाने के लिए महाभारत की युद्ध भूमि चुनी। द्वंद्वों की ऐसी स्थिति के मध्य में उपदेश दिया कि जहां से समाधान मिल सकता था, अर्जुन को मिला। अर्जुन का रोग योग में बदला, विषाद का रोग विषाद योग की स्थिति का अवलंब बन गया। तो कैसे बना? और क्या केवल अर्जुन का ही बना? ऐसा नहीं है। केवल तब उस वातावरण के लिए ही बना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के लिए भी है, हम सब के लिए भी है। ये समाधान जो है कि विषाद का रोग कैसे विषाद को भी योग के साथ जोड़ दे, ये है भगवत गीता की दिव्यता। और इसीलिए विश्व भर के चिंतकों को चौंकाने वाला गीता के प्रथम अध्याय का नाम भी है अर्जुन
विषाद योग। जय श्री कृष्ण। जय भगवद गीता। Oh, brothers and sisters of UK, of Leicester, coming to Leicester on 4th to 7th July with Bhagavad Gita, with the message of Bhagavad Gita. Come and discuss. You might have some curiosities in your mind about the Gita, about your life. We'll try to make it sure that Bhagavad Gita is not only to increase the level of your living, but also for a meaningful and successful life. Do come, listen, and give your curiosities to the organizers. Will be there from 4th to 7th July in Leicester. Jai Shri Krishna.